दोस्तों नमस्कार। राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज होती है, सारे नेता परेशान रहते हैं कि हमको मीडिया का कवरेज नहीं मिलता है, मीडिया हमको छापता नहीं है, मीडिया में हमारा नाम नहीं आता है। ये सारी चर्चा आपने भी सुनी होगी। तो आइए आज हम जानते हैं कैसे आप आसान तरीके से अपने आप को मीडिया में हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे आपके छोटे बड़े हर कार्यक्रम को मीडिया में स्थान मिल सकता है और कैसे आप एक सशक्त नेता के तौर पर स्थापित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रेम नारायण सिंह पाल, और हम सब लोग जारी किए हुए हैं एक राजनीतिक ट्रेनिंग की कार्यक्रम या राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर सारे नेता एक चर्चा करते हुए हमेशा मिलते हैं, दुखी मिलते हैं। क्या बताएं, हम तो कार्यक्रम में गए हैं, हम कार्यक्रम में जाते हैं, हमारा मीडिया में कभी नाम नहीं आता है। हमने फला गांव में रैली की थी, हमारी अखबार में नहीं छपी। हमने एक आंदोलन किया था, हमने धरना दिया था, हमने बीडीओ को ज्ञापन दिया था, हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया था, हमारी खबर ही नहीं छपती है। ये मीडिया हमारा साथ नहीं देता है, या कुछ नेता है जो हमारा नाम मीडिया में नहीं आने देते। ये एक सामान्य सी नॉर्मल सी चर्चा है, लेकिन बड़ी बात क्या है, हम लोग चर्चा करके और शांत हो जाते, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों आज हम आपके बीच में एक वो चर्चा लेकर के आए हैं और आपकी समस्या का समाधान लेकर के आए हैं। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और प्रयोग करिए। हमें विश्वास है कि आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों सबसे पहली बात क्या होती है ना, पहले तो आपको जमीन तैयार करनी पड़ेगी जहां आप कार्यक्रम करने हैं। आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, जैसे आपको कार्यक्रम करने हैं, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा, जिनके आपको मुद्दे उठाने हैं। उसके बाद में एक बहुत ही सरल सी एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है। आप अगर ब्लॉक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए अपने ब्लॉक के सारे पत्रकारों से एक बार मुलाकात करिए, उनके नंबर लीजिए और नंबर ले करके उनको अपने मोबाइल में सेव करिए। तहसील स्तर पर अगर आप कार्य कर रहे हैं, विधानसभा स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं, तो उस तहसील के सारे पत्रकारों के आप नंबर लीजिए, उनसे फोन पे बात करिए, उनको व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं दीजिए और उनके नंबर को अपने पास सेव करिए। तीसरा, अगर आप जिले पर सीधा चाहते हैं कि हम जिले पर सीधा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिले की मीडिया से आप सीधा संवाद बनाना चाहते हैं, तो जिले पर जिला सूचना अधिकारी कार्यालय होता है। आप वहां जाइए, जिला सूचना अधिकारी कार्यालय में जाकर के उनसे आप मिलिए और उनको बताइए कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप क्षेत्र में कार्यक्रम करते हैं जिसकी सूचना आपको मीडिया को देनी होती है, इसलिए आप हमें मीडिया के सारे रिपोर्टर्स के नंबर उपलब्ध करा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिला सूचना कार्यालय में आपके जनपद में कितने साप्ताहिक, मासिक, दैनिक पत्रकारों के पत्रकार हैं, कितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, उन सारे संवाददाताओं के, रिपोर्टर्स के, पत्रकारों के आपको नाम और नंबर मिल जाएंगे। नाम नंबर मिल गए, आधा काम आपका हो गया। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया होती है, सारे नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। आपने नंबर सेव कर लिया। सेव करने के बाद में सभी मोबाइल्स पर 2 से 3 बार व्यक्तिगत आप उनको मैसेज डालिए। मान लीजिए 50 रिपोर्टर हैं आपके जिले में, आपने कोई शुभकामना का कार्य किया, शुभकामना आपने सुबह सुबह उठ करके और उनको गुड मॉर्निंग का एक मैसेज डाल दिया, लेकिन शुरुआत में 2-3 मैसेज आपको उनको व्यक्तिगत डालना है। और उसमें मैसेज आपने उनको शुभकामना देने के बाद नीचे अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं हूं कि प्रेम नारायण सिंह पाल, और मेरा जो पद है वो मैंने बोल दिया। उसके बाद में मैं किस पार्टी से काम करता हूं, किस संगठन से जुड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वो मेरा पद वहां होना चाहिए और मैसेज जाना चाहिए। जब आपका लगातार 2-3 दिन मैसेज जाता है, और आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके आप संवाददाताओं को या पत्रकारों को, उनको रिपोर्टर्स को आप कोई भी शुभकामना दे सकते हैं, या फोन करके आप बता सकते हैं कि भैया मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूं, फला फला संगठन या पार्टी से मैं जुड़ा हुआ। उसके बाद में
व्हाट्सएप पर एक सेटिंग होती है, एक ग्रुप टाइप में बनता है जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। एक ब्रॉडकास्ट बनाइए अपने जिले के मीडिया के नाम से, उसमें सारे रिपोर्टर्स के आप अपने नंबर जोड़ दीजिए। नंबर जोड़ने के बाद में अब आप जाते हैं ब्लॉक में कोई कार्यक्रम करते हैं, ब्लॉक में ज्ञापन देते हैं, या आप तहसील में कोई कार्यक्रम करते हैं उसका ज्ञापन देते हैं, या जिले पर आप कोई ज्ञापन देते हैं, आप ज्ञापन की प्रति जो है, ज्ञापन में गए हुए लोगों के फोटो और आपके साथ जो जिसको आपने ज्ञापन देते वक्त जो फोटो ली है उसका फोटो लेकर के उस ब्रॉडकास्ट में जैसे ही डालते हैं, आपके ब्रॉडकास्ट में जितने संवाददाताओं के, जितने रिपोर्टर्स के नंबर हैं, वो मैसेज एक क्लिक में सभी के साथ, सभी के पास एक बार में पहुंच जाता है। शुरुआत में आप ये कर सकते हैं कि कुछ लोगों को आप मैसेज डालने के बाद फिर फोन कर सकते हैं कि भाई मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूं और मैंने फला फला जगह पर यह कार्यक्रम किया और उसकी खबर मैंने आपको डाल दी है और आपका सहयोग अपेक्षित है, आप हमारा सहयोग करिए। दोस्तों, हम लोग एक भ्रम में जीते हैं, राजनीतिक लोग बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं कि कोई भी पत्रकार या कोई भी रिपोर्टर बिना पैसे के आपकी खबर नहीं छापता है। भैया, अखबार वालों को भी तो खबर की जरूरत होती है। जब वो आपकी खबर को छापेंगे तभी तो आप उनका अखबार पढ़ेंगे, तभी आप उनके रीडर बनेंगे, तभी उनका आपका एक जुड़ाव होगा। तो अपने घर बैठ करके एक मनोदशा मत बनाइए और इसको अपना करके देखिए कैसे तमाम परेशानियां अभी तक आप जो झेलते आए हैं उनको दरकिनार करते हुए आपको बेहतर स्थान मीडिया में मिलेगा और आपका वो रोना खत्म हो जाएगा कि भैया मीडिया तो केवल पैसे वालों को छापती है, मीडिया हमको जगह नहीं देती है। या बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जाते हैं और रिपोर्टर्स को पैसा देते हैं, पैसा दिया और अपनी खबर दे दी, भैया हमारी छाप देना। उससे उन रिपोर्टर्स की भी आदतें खराब होती हैं, फिर वो बाद में कोशिश करते हैं आपसे जितना अधिक पैसा ऐंठ पाए। लेकिन जब आप जिले के संवाददाता का, ब्यूरो चीफ का, डेस्क इंचार्ज का जब आपके पास नंबर होगा, उसके पास जब खबर जाएगी, यकीन मानिए शुरुआत में आपके जिले में अगर 50 पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, नहीं ज्यादा देंगे, 5-7 अखबार आपको स्थान देंगे, लेकिन जब लगातार आप कार्यक्रम करते रहेंगे, लगातार आप उनको भेजते रहेंगे, अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके कार्यक्रमों को छापेंगे। समय समय पर एक तरीका और होता है। मान लीजिए 9 वर्ष है, 9 वर्ष पर आप एक अच्छा सा पेन, एक अच्छी सी डायरी लेकर के उनके कार्यालय मत जाइए, सभी को सादर आमंत्रित करिए अपने घर पर, अपने कार्य क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी विद्यालय के कार्यक्रम में, कहीं चौपाल में उसको कार्यक्रम को सम्मानित करिए, कार्यक्रम करिए। उन सभी संवाददाताओं को, रिपोर्टर्स को बुलाइए और बुला करके उन सभी लोगों को आप सम्मानित करिए, बढ़िया से पेन दीजिए, उनको डायरी दीजिए, हो सके तो शॉल डाल के उनका सम्मान करिए। आप उनके जितने अच्छे आपके उनके साथ संबंध बनेंगे वो आपको आपके पेपर में अपना स्थान देंगे और आपके साथ वो बेहतर जुड़ाव उनका हो पाएगा और आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि हमारा मीडिया मैनेजमेंट कमजोर है। तो दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने जो सुना है इसको समझेंगे, मनन करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर आप मानेंगे तो कुछ लाभ पाएंगे और नहीं मानेंगे तो घर बैठे सोचते रहिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेता सबको बनना है, लेकिन जो 4 कदम आगे निकलता है वही सफल होता है। घर पर बैठ करके मुंगेरी लाल के सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ किसी का हुआ है, ना आगे कुछ होगा। तो लगातार जुड़े रहिए और अगर आपको हमारे प्रयास, हमारे सुझाव अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख सकते हैं, आप अपने सुझाव लिख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आगे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।